जय भारत। आप सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत है यशम क्लासेस में। और आप सभी के लिए आज फिर एक नए चैप्टर के साथ हम लोग उपस्थित हुए हैं। और यहाँ पर हम आज बात करेंगे घड़ी परीक्षण की, टाइम टेस्ट की बात करेंगे। तो आपको बता दें कि बैंक के लिए तो रीजनिंग थोड़ा सा अलग होती है, थोड़ा सा क्या बहुत अलग है। लेकिन अन्य बैंक की छोड़कर अन्य जितने भी एग्ज़ाम हैं आपके लिए जो भी रीजनिंग हमने बताई हुई है वो आपके लिए महत्वपूर्ण है इसमें। और इसमें एक अच्छा प्रदर्शन आप कर सकते हैं यदि आप पूरा वीडियो देखें और प्रैक्टिस आपने किया हुआ है। तो आइए जानते हैं घड़ी परीक्षण के विषय में, आज पढ़ते हैं। और निवेदन करते हैं कि सभी लोग अपना सहयोग दें और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और आप हमारे टेलीग्राम से जुड़े, वहाँ पर क्विज आपको प्राप्त होती रहेगी। और फेसबुक पेज से भी आप जुड़ जाएं, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। घड़ी परीक्षण की बात करते हैं हम, इसको हम इंग्लिश में टाइम टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। घड़ी के विषय में सब लोगों को पता है, घड़ी देखना ज़्यादातर लोगों को, हम लोगों को आता है। तो घड़ी में देखिए क्या क्या होता है। सबसे प्रथम हम जान लेते हैं घड़ी में 3 सुइयाँ होती हैं। 1 घंटे की सुई होती है, 1 मिनट की सुई होती है और 1 सेकंड की सुई होती है, ठीक है। तो घड़ी इसी प्रकार से होती है, मिनट की और घंटे की और सेकंड की सुइयाँ होती हैं। घड़ी आपने देखी होगी, बचपन से आप देखते आ रहे हैं। अब घड़ी में क्या होता है, नंबर बने हुए थे 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसी तरह के से 12 नंबर इन घड़ियों में लगे होते हैं। और सामान्य से आपकी जानकारी बता दूं कि 1 घंटे में जो है, 1 घंटे में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। ये आप सभी लोगों को पता होगा, ठीक है। तो हम देखते हैं कि जो हमारा 12 से 1 बजे के बीच ये 5, फिर 1 से 2 बजे के बीच फिर 5। तो यहाँ 5-5 का अंतराल होता है, जिसके आधार पर हम कहते हैं कि इतने बज के 5 मिनट, फिर 10 मिनट, फिर इस अंतराल पे जो है ये 5 की गुणज में सब कुछ लिखा होता है। ये सब सामान्य सी बातें जो हम लोग देखते हैं, जो हम लोग घड़ी पहनते हैं, जो हमारे यहाँ घड़ी, दीवार घड़ी टांगी हुई होती है। तो सबसे पहले जान लें जो घड़ी होती है, जो घड़ी की किस दिशा में चलती है। घड़ी हमेशा इस दिशा में चलती है, दक्षिणावर्त। और जो घड़ी का विपरीत दिशा होता है यह वामावर्त होता है। घड़ी की दिशा में उसे चलने को जो है क्लॉकवाइज, और घड़ी की विपरीत दिशा में चलने को हम एंटी क्लॉकवाइज के नाम से जानते हैं। अब घड़ी में 12, 1, 2, 3, 4 इस प्रकार के जो अंक लिखे होते हैं, तो एक दूसरे अंक के मध्य में 30 अंश का कोण बना हुआ होता है। इस प्रकार से हम देखेंगे ये जो 30 अंश का एक अंक से यानी 1 से 2 के बीच में 30 अंश का कोण बना होता है। और इसी प्रकार से हम देखते हैं तो हमारे 12 × 30 अगर बात करें तो पूरा 360 अंश का एक घड़ी होती है, ठीक है। क्योंकि एक जो आप कर सकते हैं एक वृत्त होता है वह 360 अंश का होता है, और इसी पर हमारी घड़ी भी है आधारित है। जिस हम 360 को 12 से विभाजित करेंगे तो 30 अंश के रूप में विभाजित होता है, ठीक है। इतनी बात आपको क्लियर समझ में आ गई होगी। अब घड़ी की 1 मिनट में हम देखते हैं कि 5 हम गिनते हैं। तो 5 को जब हम 30 अंश में 5 से भाग देंगे तो 1 मिनट 6 अंश का निकल के आएगा। यानी 1 मिनट का जो मान होता है वह 6 अंश का होता है। इसी प्रकार 5 मिनट का जो मान होता है तो वह 30 अंश का होता है, ठीक है। और इसी प्रकार से हमारे 60 मिनट होते हैं। 60 मिनट में 360 अंश का हमारा पूरा घड़ी होता है, ठीक है। ये बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। घड़ी की 1 मिनट से दूसरे अंक तक पहुंचने में 60 मिनट का समय लेती है। घड़ी की घंटे की एक सुई 30/60 यानी 1/2 डिग्री का कोण बनाती है। ये सामान्य सी बातें जो हम लोग जानते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये घड़ी को दर्शाया गया है, आप देख पा रहे हैं। ये अंक लिखा गया 12 के बाद 1, फिर 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इसी प्रकार से जो है घड़ी में अंक होते हैं। एक अंक से दूसरे अंक के बीच जो है 30 अंश का कोण जो है यहाँ बना होता है, आप देख भी पा रहे हैं, ठीक है। तो ये घंटे की, मिनट की और इसमें सेकंड की सुइयाँ जो है लगी होती हैं।
इसी पर हमको जानना है कि किस प्रकार से जो है इस पे प्रश्न आते हैं। कुछ चीज़ें अभी तक हमने घड़ी को तो सामान्य रूप से देखना जाना है समझने के लिए, लेकिन अगर सही बताएं तो अभी तक हम आप बताएं 99% लोग हम लोग ऐसे हैं जो घड़ी को सही तरीके से अभी हम सब नहीं देख पाते हैं। हमने सामान्य जीवन बस कितना बज के कितना मिनट हुआ है इसको ऐसे देख लेते हैं। अब तो ऐसी स्थिति आ गई कि हम मोबाइल से देख लेते हैं, लेकिन इसी घड़ी में जो हम बचपन से देखते आ रहे हैं इसी पर आधारित यह पूरा हमारा पाठ्यक्रम है जो हमारी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो देखिए अगर हम घड़ी के इन सुइयों के बीच में अगर हम बात करें कि यह सुइयाँ एक दूसरे के ऊपर यानी घंटा और मिनट की सुइयाँ एक दूसरे के ऊपर ये कब आती हैं, तो हम बता दें आपको कि 1 घंटे में 1 बार और 12 घंटे में 11 बार तथा 24 घंटे में 22 बार घड़ी की सुइयाँ एक दूसरे पर आती हैं। अब हम देख पा रहे हैं कि 1 घंटे में अगर 1 बार आती हैं तो 12 घंटे में जो है 12 बार आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। 12 घंटे में 11 बार एक दूसरे के ऊपर होती हैं घड़ी की सुइयाँ और 24 घंटे में ये 22 बार होती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखिए जब घड़ी में 12 बजते हैं ये समय हो रहा है तो 12 बजे क्या होता है कि यहाँ घंटे और मिनट सुइयाँ जब बराबर होती है तो वहाँ 12 और 1 बजे के बीच में तब 12 बज चुका होता है। ठीक है, समय बदल गया होता है, इसलिए यहाँ पर 2 घंटे का फ़र्क पड़ता है। अब बात करें हम 90 अंश की यानी समकोण की बात करें तो घड़ी की सुइयाँ एक दूसरे के साथ 1 घंटे में 2 बार समकोण पर होती हैं। ठीक है, समकोण पर कब होती हैं? देखिए यहाँ पर 1 घंटे की सुई मान लेते हैं, ये है घंटे की सुई, मिनट की सुई, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं ये समकोण पर होती हैं। यहाँ पर एक बार समकोण बन रहा है, एक बार फिर आप देखोगे कि यहाँ पर समकोण बन रहा है, तो 1 घंटे में 2 बार समकोण बनता है। इस प्रकार से 12 घंटे में 24 बार और 24 घंटे में 48 बार बनना चाहिए, लेकिन जबकि ऐसा नहीं होता है। 1 घंटे में 2 बार, 12 घंटे में 22 बार, जबकि 24 घंटे में यह जो है 44 बार जो है समकोण पर होती है। अब ऐसा क्यों होता है तो उसको हम जान लेते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि 3 से 4 बजे के बीच यहाँ पर जब आप देखेंगे तो जब सुई यहाँ पर देखेंगे कि जब 4 बजने वाला होता है तो उस समय जो समकोण बनता है तब तक घड़ी जो है आगे बढ़ चुकी होती घंटे की सुई। तो इस प्रकार से 2 स्थितियाँ, एक बार 3 से 4 PM पर यानी दोपहर में, और एक सुबह के टाइम 3 से 4 पर जो है ये 2 चीज़ें समकोण पर जब होती हैं तो घड़ी 1 घंटे आगे बढ़ चुकी होती है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि एक दूसरे पर होती हैं, यानी जब 0 अंश का कोण बनता है और जब 90 अंश का कोण बनता है, और इसी प्रकार से हम 180 अंश का कोण अगर देखें कि एक दूसरे के विपरीत होती हैं घंटे और मिनट की सुइयाँ, तो एक दूसरे के विपरीत 1 घंटे में 1 बार, 12 घंटे में 11 बार और 24 घंटे में 22 बार होती है। ठीक है, यानी कि ये अगर घंटे की सुई और मिनट की सुई यहाँ पर देखिए 1 घंटे में 1 बार होगी, यही स्थिति होती है जब घड़ी की सुइयाँ एक दूसरे के विपरीत होती हैं। और 6 से 7 बजे के बीच में जब आप देखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर जब सुइयाँ पहुँचती हैं तो हम देखते हैं जब यहाँ पर सुई आगे बढ़ती है तो घंटा 1 मिनट आगे 1 घंटे आगे निकल गया होता है, जिसके कारण 6 से 7 बजे के बीच में केवल एक ही बार जो है 180 अंश का कोण जो है यहाँ पर बन पाता है 2 घंटे में, जिसके कारण जो है 24 घंटे में 22 बार ही 180 अंश का कोण बन पाता है। तो आशा करते हैं यह बात आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर जो प्रश्न हमारा आता है यह दोनों सुइयों के मध्य कोण ज्ञात करने के लिए आता है। मान लीजिए कि कोई निश्चित समय है, केवल 1 घंटे, 2 सुइयों को मध्य कोण ज्ञात करना है। दिए गए समय को 30 अंश से गुणा कर दिया जाता है। देखिए यहाँ पर एक प्रश्न के माध्यम समझेंगे। हमारे 2 बजे दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनता है? तो देखिए 2 बजे 2 कब बजते हैं, ये घड़ी है हमारी, यहाँ पर हमारा जो है 1, यहाँ पर 2 होता है, फिर 3 होता है, ये हमारा 12 है, ये यहाँ पर, तो ये हमारी स्थिति होती है 1 मिनट, ये 2, ये 3, तो यहाँ पर ये देखिए ये 2 बजे का हमारा जो है समय होता है। तो हमको बताना है कि इनके बीच में कितना कोण बना हुआ होता है। तो देखेंगे तो यहाँ पर जो है 2 बजने के लिए क्या होता है कि हमारा जो घंटे की सुई है यह कितना 2 खाने आगे चल चुकी होती है। 2 खाने आगे का मतलब है 1 से 12 से चल के 1 से चल के 2, तो यहाँ पर 5 5
ठीक है। अब क्या करते हैं हम कि 2 को जब हम 30 से गुणा करते हैं तो इस प्रकार 60 अंश का हमारा कोण बन जाता है वहाँ पर, ठीक है। तो आप समझ चुके होंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर प्रश्न पूछे जाते हैं और हमने ये चीज़ आपको बता भी दिया कि जो है किस प्रकार से घड़ी की सुइयाँ जो है एक दूसरे पर, देखिए यहाँ हमने आपको बताया कि घड़ी की सुइयाँ एक दूसरे के ऊपर यानी कि 0 अंश का कोण यहाँ पर बना रही हैं, ठीक है। तो अतिव्यापन की स्थिति में 60/11 गुणे यक्ष के मान से हम जो है इसको निकाल सकते हैं। ये सब चीज़ें आपको हम अब यहाँ पर देखते हैं हम ये प्रश्न को। यदि किसी घड़ी में समय का दर्पण प्रतिबिंब 11:40 दे रहा है, देखिए सॉरी इसको देखते हैं। इसको हमने आपको बता दिया, ये समकोण वाला भी आपको हमने बता दिया है। अगर आपको समकोण निकाला यानी कि अगर यक्ष और वाई के मध्य दोनों सुई की विपरीत स्थिति ज्ञात करना है तो आपको क्या करना होगा, 60/यक्ष करना होगा और यक्ष जो समय दिया है प्लस आपको 3 कर देना होगा। तो यहाँ सूत्र से भी आप निकाल सकते हैं। आइए यहाँ पर हम दर्पण प्रतिबिंब की अगर बात करें तो यदि किसी घड़ी में समय का दर्पण 11:40 में दिख रहा है, अगर किसी घड़ी में 11:40 हुए हैं तो अगर उसको हम दर्पण में देखेंगे तो वहाँ पर कितने मिनट होगा, ये चीज़ हमको जो है बतानी होगी। वास्तविक प्रतिबिंब इसमें 2 तरीके से होते हैं, एक होता है दर्पण प्रतिबिंब और एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब। अगर हमने मान लीजिए कि दर्पण में देखा कि 11:40 हो रहे हैं तो वास्तविकता में उसमें कितने मिनट हो रहे होंगे यह हमको बताना है। तो इसके लिए एक सिंपल सा सूत्र है कि यहाँ मान लीजिए इस घड़ी में 11:40 हो रहे हैं, ठीक है। तो वास्तविकता में अगर हमको निकालना है तो यहाँ पर क्या होगा, 23/60 से जो है जो समय दिया रहेगा उसमें हम इसको क्या करेंगे, घटा देंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जब इसको हम घटाएंगे तो 12:20। तो वास्तविक समय जो होगा हमारा वह 12:20 होगा। कोई भी समय दिया हो या सूत्र आप याद रखें कि 23:60 यानी 23 घंटे 60 मिनट में से हम दिए गए मिनट और घंटे को जब घटाते हैं तो हमारा वास्तविक समय जो है आ जाता है, ठीक है। यहाँ पर देख लेते हैं कि यदि किसी घड़ी में 3:15 हो रहा है तो दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। यहाँ पर क्या है, ये 3:15 हमको वास्तविक प्रतिबिंब जो है दिया गया है, इसका हमको दर्पण प्रतिबिंब जो है बताना है। तो दर्पण प्रतिबिंब हम किस प्रकार से बता सकते हैं, वास्तविक समय देखिए 23/60 से जब हम 3:15 को घटाएंगे तो हमारा जो क्या आएगा 20:45 यानी 8:45 हमारा जो है आ जाएंगे, ठीक है। तो देखिए अगर इसको आप ये तो एक हो गया सूत्र के माध्यम से, अगर बेसिक आप समझना चाहें तो देखिए वास्तविक प्रतिबिंब बना है, इसमें अगर दिखाया जा रहा है 3:15 हुआ है तो अब इसका अगर यहाँ पर दर्पण रखा हुआ है तो इसके विपरीत ही बनेगा, पूरा तरीके से देख रहे हैं यहाँ पर तो इसके विपरीत बन रहा है, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं तो वास्तविकता में जो समय होगा वह यह है और दर्पण में जब हम इसी समय को देखेंगे तो यह 8:45 पर जो है यह दिखाता है, ठीक है। आइए और जानते हैं आगे किस प्रकार के और प्रश्न आते हैं। और जल प्रतिबिंब की हम यहाँ पर देखिए बात कर लेते हैं अगर तो अब किसी घड़ी में जो है 4:45 का समय दिखा रहा है, जब दर्पण प्रतिबिंब सामने उल्टा रखा तो उसके प्रतिबिंब में 4:45 समय दिखा रहा है। तो घड़ी में वास्तविक प्रतिबिंब क्या है, ये अगर 4:45 हमारा दर्पण प्रतिबिंब है तो वास्तविक हमारा जो समय होगा हमने आपको बताया कि यहाँ पर जो है 23:60 को अगर हम 4:45 से हमको घटाना है, ठीक है। तो 4:45 जब घटा देंगे तो यहाँ देख रहे हैं 9:15 आ जाता है, ठीक है। लेकिन अगर यही चीज़ हमको यहाँ पर देखिए जल प्रतिबिंब में अगर यही चीज़ हमको ज्ञात करनी है तो हमको 17:90 से
घटाना होगा। जो भी हमारा समय दिया है तो वहाँ से जो है जल प्रतिबिंब को हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं दर्पण प्रतिबिंब के लिए हमें क्या करना है 2360 से, और जल प्रतिबिंब के लिए हमको क्या करना है 1790 से घटाना। ठीक है, ये फार्मूला है, कहीं भी आप लगा लेंगे ये हो जाएगा और ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब इसमें किस प्रकार से कुछ प्रश्न आते हैं, जैसे कि सूचना कब दी गई, यह बात कब कही गई, कब घोषणा की गई, कब जानकारी दी गई, इस प्रकार के भी बहुत से प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं। इसी पर आधारित कुछ प्रश्नों को हम देख लेते हैं। देखिए, जयपुर से दिल्ली के लिए हर 30 मिनट में बस जाती है। ठीक है, पूछताछ करने पर बाबू ने बताया कि पिछली बस को गए 10 मिनट हो चुके हैं, अगली बस ठीक 12:30 के जाएगी, तो सूचना द्वारा कब प्रदान की गई। यानी कि अगर जयपुर से दिल्ली के लिए हर 30 मिनट में बस जाती है और पिछली बस 10 मिनट हो गए, ठीक है, और अगली बस 12:30 में जाएगी, तो जिस समय बाबू ने यानी कि उस आदमी के पूछने पर वहाँ के स्टेशन मास्टर ने बस मास्टर ने बस जो बाबू बैठते हैं वहाँ पर उन्होंने बताया कि 10 मिनट जो है हो चुके हैं बस के गए और 30 मिनट बाद फिर बस जाती है, और तो ठीक 12:30 बजे अगली बस जाएगी। ठीक है, तो वह बात उन्होंने कितने बजे बताई होगी, तो हम देखते हैं कि हर 30 मिनट बाद बस जाती है तो और 10 मिनट पहले चली गई है, तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि 12:10 पर उन्होंने बताया, चूँकि 10 मिनट पहले गई है 20 मिनट अभी बाद जाएगी। ठीक है, तो 30 मिनट इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं यहाँ पर। तो इस प्रकार से सरल क्वेश्चन ही आते हैं, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। और इस पर आधारित देखिए प्रश्नों को हम देख लेते हैं। यहाँ पर यदि एक घड़ी में 6:15 हुए हैं और तो सामने दर्पण में क्या समय दिखाई देगा, तो यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे। समझिए, हमने आपको बताया भी था, अगर मान लीजिए कि घड़ी में 6:15 तो दर्पण में क्या होगा प्रतिबिंब, इसको हमको बताना है। तो हमने आपको बताया कि 2360 में से हम जब घटाएंगे इसको, तो यहाँ पर देखिए 45 बचा और यहाँ पर 17, तो 17:45 को मतलब क्या होता है 5:45, ये वाला हमारा आंसर सही होगा। तो इसी प्रकार से आपके देखिए ये और भी प्रश्न हैं जो आपको ये सभी प्रश्न PDF के रूप में मिल जाएंगे। तो आशा करता हूँ आप सभी इस पर अभ्यास करेंगे, और जिसके कारण जो है आपका जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस जितना रहेगा उतना ही सही होता है। यहाँ पर 8:30 बजे के बीच दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो ये चीज़ हमको बताना है। ये देखिए आप, ये घड़ी है और 8:30 कब बजता है, 8 हमारा कहाँ पर होता है, ये हमारा 6, 7 और ये 8 है, ये यहाँ पर 9, 10 इस प्रकार से हमारा होता है। ठीक है, ये 8 है, तो 8 कब बजेंगे जब हमारा घंटे की सुई यहाँ और मिनट की सुई यहाँ होगी, तब हमारे 8 बजते हैं। तो हम देखेंगे यहाँ पर कि कितना सुई चल चुकी है, ये इसके मध्य कितना कोण है, तो यहाँ से 30, 30-60 और 30-90, 9-3 12, 120। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि कितना कोण बना हुआ है 8, यहाँ इसके बीच 5, 5, 10, तो कितने मिनट का अंतर है, 8:30 बजे पूछ रहा है, सॉरी। तो अगर 8:30 बजे की बात करें तो इस प्रकार से कुछ बनता है। ठीक है ना, यहाँ मान लीजिए बना दे रहे हैं, यहाँ पर 8 है मान लीजिए और यहाँ पर 6 है, तो 8:30 बजे के बीच ये हमारी स्थिति बनेगी। तो 6 से 7, 7 से 8, यहाँ 10। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखते हैं जब 30 गुणे 2 करेंगे तो यहाँ पर 60 अंश का अंतर रहेगा, तो ये 60 हमारा होगा। ठीक है, 60 अंश का कोण जो है बनेगा। अगर 9 बजे की बात करें तो 6 और 9 के बीच में कितना 3 का है, तो अगर हम देखते हैं यहाँ पर ये हमारा 9 है और यहाँ पर ऐसा हमारी स्थिति जो है बनेगी 9:30 बजे के बीच में। ये चीज़ें 6 से 7, 7 से 8 और 8 से 9, यही कोण हमको जो है ज्ञात करना होता है। ठीक है, तो 9:30 बजे की हम बात करेंगे तो इसमें कितने अंश का कोण बनेगा, आप देखिए।
इसको आप होमवर्क में करके बताइएगा। और फिर हम अगले वीडियो में फिर एक घड़ी का एक अभ्यास और देखेंगे, उसमें कुछ प्रश्नों को देखेंगे और आपको कुछ और कोण से संबंधित बताने का प्रयास करेंगे। इस प्रश्न को आप 16वां प्रश्न को हल करिए और फिर हम मिलते हैं इसके बाद अगले वीडियो में। जय हिंद।